सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाई लोग देखो यार, मुझे पता है यूके बोर्ड वालों के एग्ज़ाम शायद 28 मार्च से हैं, है ना। एंड मैथ का यार आप लोगों का पेपर शायद 15 या 5 को था, है ना, अप्रैल को, है ना। ठीक है, ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, सारी बकचोदियाँ ख़त्म करके अपने सामने मैथ की बुक रख लो, है ना। हम लोग अभी इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक मैं आईसीआईसी बोर्ड की कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बट मुझे लगा यार अपने यूके बोर्ड वालों के एग्ज़ाम है 28 मार्च से, एंड मैथ का शायद 5 या 15 अप्रैल को है ना। तो यार उन लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दूँ, एंड एटलीस्ट मतलब मुझ पर आपका डिटेल कंटेंट तो नहीं है, बट मैं रिवीजन के माध्यम से आपको एटलीस्ट उतना तो करा दूं कि प्रोबेबिलिटी से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, है ना। मिनिमम 6 का तो आता ही है। तो एक 6 नंबर का आता है बड़ा वाला लास्ट में, और एक 4 नंबर का आता है। तो 10 नंबर का आप लोगों का यहाँ से आता है। तो एटलीस्ट मैं प्रोबेबिलिटी को तो आपको इतने अच्छे से बता दूं कि आपके 10 में से एटलीस्ट 8 मार्क्स तो कहीं ना जाएँ, ठीक है। आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं, बट एटलीस्ट यार 6 से 8 नंबर तो आ ही जाएँ, ठीक है। उतना जो है आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो मेरा कोशिश ये है कि यार जो भी है प्रोबेबिलिटी में वो मैं सब चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। ओके जी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, लेकिन यार बुकें खोल लो, है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यार ये वीडियो आपका यूके बोर्ड वालों के लिए तो है ही है, और इनका सीबीएसई बोर्ड है, वो लोग भी इसको देखें, है ना। उनके एग्ज़ाम शायद थोड़ा सा लेट हैं, अप्रैल में है मे बी, मुझे वो उनका कुछ पता नहीं है, बट ये चीज़ वहाँ भी है। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ अभी तक पढ़ते हम लोग सेम ही हैं, एंड यूके बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड वाले, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज के डिफरेंस जो है उसके लिए बता दूं कि मैं इस वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश दो के दो में शूट कर रहा हूँ, है ना। मतलब इंग्लिश टाइप का होगा, ठीक है। जो चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसे मैं हिंदी में भी फिर बाद में रिवाइज कर रहूँगा, और जो मैं चीज़ हिंदी में बोल रहा हूँ उसे मैं इंग्लिश में भी आपको बता रहूँगा। मतलब ये है कि लैंग्वेज का उतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका 3 टाइप में है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें आपको 3 चीज़ें हैं, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन मीन प्रस्तावना आप लोग बोल सकते हो हिंदी वाले, ठीक है। क्या थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। सेकेंड चीज़ है आपकी उसमें थ्योरी वाला पार्ट है इसी का, ठीक है। थर्ड में आपका समरी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना, प्रोबेबिलिटी मीन यार प्रायिकता, ये तो हिंदी में अर्थ हो गया। प्रोबेबिलिटी मीन कि मतलब कि इसकी कितनी संभावना है। जैसे अभी आपके आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 2-3 दिन में, ओके। तो लाइक 2 टीमें हैं अगर, बेंगलोर एंड आपका चेन्नई है अगर, ठीक है, ओके, सीएसके, ठीक है। तो यार 2 टीमें हैं। अब क्या होगा, एक जीतेगी और एक लूज करेगी, है ना, हार रही होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आरसीबी और सीएसके का आपका मैच है, तो भैया आरसीबी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपका आंसर होगा 1/2। अभी 1/2 हमने कैसे निकाला, 1/2 का मीन 50%, ठीक है। मतलब 50% ये जीत सकती है और 50% ये आपका जीत सकती है ना। जब आप देखते होंगे ना लाइव स्कोर टाइप का, वहाँ पर कुछ इस टाइप का भी होता है कि सीएसके के परसेंटेज इतने हैं, लाइक 80% हैं, आरसीबी के 20 हैं। देन बाद में जब मान लो कि लास्ट का 1 ओवर है और मान लो कि मैच आपका आरसीबी के फेवर में है, ठीक है। मतलब यार कुछ ये चाहिए कि 6 बॉल में 6-7 रन, ठीक है ना। तो मैच क्या होता है वहाँ पे, वो फिर चीज़ें चेंज होती हैं कि यार आरसीबी के 90% है और यहाँ 10% ना। तो ये जो परसेंटेज है ये बार बार चेंज होता है, ठीक है। 10% का मीन क्या है कि यार बहुत कम चांसेज हैं, है ना। तो यार ये चीज़ें होती है कि कितनी जीतने और हारने की संभावनाएं है, मतलब संभावनाएं क्या है, ठीक है। अभी जीत हार के नहीं, मतलब कई बार बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो यार इंट्रोडक्शन में ये है, ठीक है। अभी बात करते हैं फॉर्मूले पे, है ना। इंट्रोडक्शन या थ्योरी में हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं आपके कि वो हमने 1/2 निकाला कैसे, है ना, जो मैंने कहा। देखो एक फॉर्मूला है आपका, मैं पहले इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल विच द इवेंट हैपन, ठीक है, जो कि होने वाले हो सकते हैं, और एक टोटल इवेंट, या फिर मैं इसको बोल दूँ टोटल इवेंट को ही हम लोग ट्रायल भी बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ ट्रायल आर फेवरेबल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं
तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अभी मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बुक आई होप आप लोगों ने अपने पास में रख ली होगी। कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ये पी जो है ये प्रायिकता का साइन है आपका, ठीक है। प्रायिकता को हम पी से डिनोट कर रहे होते हैं, पी ई से, ठीक है ना। अब मैं अगर बोल दूँ कि आरसीबी देखो टोटल टीम कितनी है, 2 टीमें हैं और एक जीत रही होगी और एक हार रही होगी, इसलिए हमने कहा था कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतें, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, लाइक क्या मैं आपसे बोल दूं क्या मुझ पर 4 कलर के बॉल हैं, एक रेड, एक ब्लू, एक वाइट और एक पिंक, ठीक है। तो मैं एक ही बक्से में है और मैं रैंडमली आंख बंद करके मैं उठाता हूं, तो मेरे हाथ में वाइट बॉल आने की प्रायिकता क्या है, क्या संभावना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बोल सकते हो कि भैया टोटल बॉल जो है वो 4 हैं, कि यार टोटल बॉल आप बोल लो, टोटल इवेंट आप इसको बोल लो, या फिर टोटल आप ट्रायल आप इसको बोल सकते हो कि संभावना तो 4 के 4 हो सकती है, मतलब 4 में से कोई भी एक आ सकती है, तो टोटल 4 हो गई। और आ सकती है ओनली एक ही, क्योंकि एक ही हाथ है और मुझे पकड़ना भी एक ही है, ठीक है। तो 1/4 मतलब 25% चांस हो गए कि मेरे पास जो मेरे हाथ में बॉल होगी वो आपकी वाइट बॉल होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग प्रायिकता को काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि मेरे पास वाइट बॉल आने के चांसेस कितने हैं, और एक क्वेश्चन और हो सकता है कि मुझ पर वाइट बॉल आने के कितने, वाइट बॉल नहीं आने के कितने चांसेस हैं। मतलब मैं अगर मैं हाथ उसमें डालता हूँ बॉक्स में, तो मेरे पास वाइट बॉल नहीं आएगी, इसके कितने चांस हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके उसमें, P + PE0 = 1। इसका मतलब है कि क्या संभावना है और इसका मतलब है कि क्या संभावनाएं नहीं है, मतलब वो घटना घटित नहीं होगी, ठीक है, इसका मीन, ओके। और ये 1 होता है, मतलब प्रायिकता जो भी होती है ना उसका योग जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका जो है इसको भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वाइट बॉल नहीं आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, तो इसको आप 2 माध्यम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाँव में मक्खियाँ बहुत होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, एक तो आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला चिप गया है ना, चलो मैं लिख दूंगा, ठीक है। एक तो आप निकाल सकते हो कि ऐसे कि हमें वाइट बॉल की हमने निकाल ली जो कि 1/4 है, तो वाइट नहीं आने की मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, हम पे पी हमें है पता है ना, मैं पी को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 1/4 तो मैं P0 निकाल सकता हूँ, है ना, 1। देखो ये ओनली रिविजन है, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको उधर ले गया तो 1 - 1/4 हो गया, इट मीन कि इसका आंसर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व किया मैंने, 1/1 था, 1/, ये तो आपको आते होंगे यार, है ना, इसका और इसका एलसीएम दिया तो 4 हो गया, 4 × 4 - 1 3/4, ठीक है, ओके। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आता है, और नहीं आता है तो भाई साहब सीरियस हो जाओ, प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने एक तो निकाल लिया इससे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ मैं निकाल सकता हूँ कि यार वाइट बॉल के नहीं आने की मैं बात कर रहा हूँ, तो वाइट बॉल अगर नहीं होगी तो शेष कितनी बॉल होंगी, ये 3 बॉल होंगी, तो इस केस में हमारे संभावित घटनाएं होगी 3, और टोटल तो 4 ही हैं, तो फिर 4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से भी आंसर सेम है, यहाँ से भी आंसर सेम है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर ली है कि 10 नंबर का आएगा, एक 6 का, एक 4 का, वरना एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली, हमने 2 प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले देखे हैं कि यार एक मतलब फेवरेबल, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, फेवरेबल इवेंट, ठीक है, और यहाँ पे टोटल इवेंट, ठीक है, टोटल इवेंट इंग्लिश वालों के लिए ये फॉर्मूला है ना, सीबीएसई बोर्ड, और यूके बोर्ड वालों के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, = P आपका होता है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एक तो ये हो गया, मतलब ये एक ही है, ठीक है। सेकंड आपका ये हो गया PE + PE0 = 1। इस P0 का मीन है कि अगर संभावना 1 है, ठीक है, तो ये उसकी संभावना मतलब नहीं है, मतलब जो संभावना है उसको हम बोलते हैं P, और जितना बच गया वो हमारा हो गया P0। इसको हम और आगे देख रहे होंगे। देखो प्रायिकता में सिर्फ इतना सा ही है कि 2 फॉर्मूले आपके यूज होते हैं जितना आपके उसमें है अभी। एंड एक चीज़ आपको 2-3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक ना आपको 2-3 चीज़ें ये पूछ सकता है, 2-3 चीज़ मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉइन के बारे में, सिक्का, इसके बारे में तो सबको पता होता है ना
कि यार एक साइड हेड होता है और एक साइड आपका टेल होता है, बस बात खत्म है ना। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए डाइस के बारे में, है ना, लूडो का पासा जो होता है, ठीक है, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि यार इसमें 1 to 6 तक के नंबर होते हैं, ठीक है, ओके। ये होता है ना आपका पासा, ये होता है ना, यहाँ पे 4 होगा, बगल में 5 होगा, वहाँ 1 3, ठीक है ना। एक चीज़ और होता है प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते, ये चीज़ आना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जी। प्लेइंग कार्ड अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें नंबर कितने तक होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, तो आप प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। इसको थोड़ा इन डिटेल बात कर लेते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड के बारे ना। प्लेइंग कार्ड ताश के पत्ते, ठीक है, ओके। इसमें मैं अगर बताऊं, सबसे पहले इसमें होते हैं जी 52 पत्ते, ठीक है, कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्डों को भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 26 यहाँ होते हैं, 26 यहाँ होते हैं। भाई 26 26 हमने किस चीज़ में कहा भाई, ये आपके रेड होते हैं, ये आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या कि जो 52 पत्ते आपके होंगे उसमें से आधे होंगे लाल, आधे होंगे आपके काले। इन 26 को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, और इन 26 को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। अब वो 2 पार्ट क्या हैं, मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ ना। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाल लाल वाले होते हैं जी, एक होता है आपका पान का पत्ता, पान के पत्ते, पान का पत्ता, ठीक है, और दूसरा होता है लाल में आपका ईंट का पत्ता, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँ तो पान के पत्ते को बोलते हैं हार्ट शेप होती है ना, ठीक है, और ईंट को बोलते हैं डायमंड, ओके ना। जो 26 होते हैं ब्लैक, उसमें होता है एक हुकुम का पत्ता, ठीक है, हुकुम का पत्ता, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स। एंड एक होता है चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वो क्लब। अबे होम चिड़ी वो है क्या ये चीज़ें, देखो एक पान का पत्ता तो वो होता है नहीं, दिल का साइन होता है पत्तों पर ना, ठीक है, और ईंट में अजीब अजीब से साइन होते हैं यार, वे साइन में मुझे भी पता नहीं है, बट होते इतने से ही हैं। एक में इस टाइप से साइन होता है, एक में इस टाइप से होता है साइन, ठीक है, तो इनको तो इनके नाम है, ठीक है, ओके। और एक में ऐसा होता है वो फूल टाइप का ऐसा, ठीक है ना। तो एक को चिड़ी, एक को पान, एक को कुछ कुछ बोलते हैं, कौन सा क्या है मुझे श्योर नहीं है, बट होता यही है, ठीक है ना। तो अभी हमने देख लिया ये। तो अगर ये इसको अच्छे से याद कर लेना कि टोटल पत्ते होते हैं जी 52 में से 26 होते हैं आपके लाल रंग के, 26 होते हैं आपके काले रंग के, 13 होते हैं ये पान के पत्ते, 13 होते हैं ईंट, चिड़ी एंड हुकुम, ठीक है, मतलब स्पेड, डायमंड एंड आपका हार्ट हो गया, और एक आपका क्लब हो गया, और एक आपका हो गया क्लब, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, है ना। नाउ इसके अंदर भी जो ये 13 पत्ते होते हैं, अभी इनमें नंबरिंग क्या होती है, ठीक है। नंबरिंग में 2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के पत्ते होते हैं। इसके बाद 3 होते हैं आपके, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है आपका किंग, ठीक है, गुलाम, रानी, राजा। और जो 1 होता है उसको हम 1 से ना लिख कर, यहाँ पे एक एस का पत्ता होता है, आपने देखा होगा ना, जिसमें लिखा होता है ना ए, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप इनको काउंट करते हो तो ये हो जाते हैं आपके 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13, ठीक है। तो ये रहे आपके 13 पत्ते जो होते हैं सेपरेटली, ठीक है। अब इसमें से भी क्या है कि ये जो 3 पत्ते हैं ना, जैक, क्वीन एंड किंग, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिन पे आप चेहरा है, ठीक है। गुलाम का भी एक फेस होता है, किंग का भी एंड क्वीन का भी। ये हो गए जी आपके फेस कार्ड, और ये हो गया आपके नंबर कार्ड, ठीक है, ये हो गया आपके नंबर कार्ड, और इसको इक्का ही बोलते हैं, वैसे एस हो गया ये, ठीक है ना। तो ये हो गए 13 आपके हुकुम के होंगे, ठीक है, 13 ये आपके चिड़ी के होंगे, 13 ये आपके पान के होंगे, 13 ये आपके एक और था, वो क्या था, हुकुम, पान हो गया, ईंट का पत्ता होगा, तो ये 4 4 हो जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे 52 टोटल पत्ते आपके कंफर्म हो गए जी, ओके। नाउ इसके बाद बात करते हैं और क्या चीज़ इसमें हो सकती है। चलो, तो ये पत्ते आप याद रखना, आगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि फेस काटिए, वो काटिए, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं आपके, ठीक है, ज़्यादा लेट ना करते हुए। एक्सरसाइज 15.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपके सेम सेम होंगे, तो उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उनको आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना।
आई होप यार आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। एंड क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे एक चीज़ और कि अगर तो भाई आपके आसपास में नेटवर्क का दिक्कत है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो। आगे शायद मेरे को लगता है कि अप्रॉक्स 1 घंटे का तो होगा ये वीडियो, ठीक है ना। 45-50 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटा 10 मिनट का भी हो सकता है, मतलब 1 घंटे के आसपास का होगा, ठीक है। और अगर आपके पास नेट ठीक है, आपके पास में वाईफाई है, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड मत करो, आप लाइव देख लो एंड बुक भी देखो। एंड जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उसको साथ साथ में आप करते भी जाओ, मतलब क्वेश्चन को देख लो, फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप अपना खुद से सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपका डबल टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी, तो ये टाइम आप मुझे दो, है ना। और 1-1.5 घंटा आप अपना भी लो, मतलब साथ में आप सॉल्व करते हुए जाओ। टोटल 3 घंटे के आसपास आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये आपके खर्च होंगे, ठीक है नाउ। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है नाउ। अगर आपको ताश वाश के पत्ते में कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको थोड़ा सा और प्लेबैक करके देख सकते हो, वरना मैं आपको चीज़ें आगे और क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है नाउ। एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें बोल रहा है इफ़ पी, अब मुझे लगता है कि स्पेशली उत्तराखंड वाले बच्चे शायद ज़्यादा देख रहे होंगे, तो मैं हिंदी में भी बोलता हूँ अभी, ठीक है। इफ़ पी ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट, ठीक है। मतलब उसने हमसे कहा है, आप क्वेश्चन भी देखते हैं ना, वो हमसे पूछ रहा है कि अगर किसी चीज़ की प्रायिकता ये है तो उस चीज़ की प्रायिकता नहीं होगी इसकी वो चीज़ें निकालो, कि अगर ये चीज़, अगर इसके होने की संभावना ये है तो उसके नहीं होने की संभावना क्या होगी, ठीक है। इट मीन्स क्या कि हमें पी ये है, पी नॉट हमें निकालना है यूजिंग बाय फॉर्मूला। फॉर्मूले का यूज करो, क्या था जी, पी प्लस पी नॉट, है ना 1। तो क्या होगा, पी अपने पास ये है 0.05 प्लस पी नॉट क्या है जी, पी नॉट हमें निकालना है, ये 1 हो जाएगा। तो पी नॉट निकालना, इट मीन्स कि ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट में होगा, तो इट मीन्स कि 0.05, 1 में से इतना हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना। तो ये हमारा हो गया जी आंसर, ठीक है। पी नॉट हमें निकालना था, तो अब वो चीज़ हम निकाल चुके हैं। ओके, बिल्ली आ रही है। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, कुछ दिक्कत होगी तो देखना, ठीक है ना। अब करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब कोई कैन टाइप का है, ठीक है। अब आप ये देख लेना, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में नोट कर रखे हैं, ठीक है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, देखो क्या बोला कि कोई डिब्बा टाइप का होगा, ठीक है ना। उसमें ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी है आपकी, कैंडी मीन वो टॉफ़ी जो होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये है, और हमसे कंडीशन ये है कि एक जार है, बक्सा है या फिर एक बॉक्स है, उसमें ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी, मतलब नींबू के फ्लेवर टाइप स्वाद की टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। ओके ना, वो हमसे पूछ रहा है अभी कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मतलब वो बोल रहा है कि हमसे ऑरेंज फ्लेवर की प्रायिकता निकालो, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होने की। अब देखो यार, और सेकंड चीज़ क्या पूछा है कि लेमन फ्लेवर की कैंडी, लेमन फ्लेवर की कैंडी मतलब कि नींबू के स्वाद की तरह की टॉफ़ी होने की प्रायिकता, और ऑरेंज संतरे की स्वाद की टॉफ़ी होने की प्रायिकता निकालो। अब यार संतरे के स्वाद की तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इट मीन्स क्या, ऑरेंज वाले को मैं अगर सॉल्व करूं तो अनुकूल परिणाम तो कुछ भी नहीं होंगे और टोटल भी कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑरेंज का तो उसमें है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर की इसमें कैंडी है ही नहीं, उसने साफ साफ ऊपर कहा था, है ना। एंड नीचे लेमन कलर की क्या होंगी, तो सारी की सारी लेमन ही है उसमें, और आएंगे भी उसी में से ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1, इट इज़ 1, क्योंकि सारी कैंडी उसमें उसी टाइप की है ना। तो ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, 2 3। अब इसमें से वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट की बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी एक साथ होगी, मतलब इसका भी बर्थडे एक ही दिन होगा और इसका भी एक ही दिन होगा, ये प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है 0.992 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है रुको, नॉट हैविंग, मतलब कि इन दोनों की बर्थडे सेम दिन होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये पी नॉट है, ठीक है। और वो हमसे पूछ रहा है कि इनके साथ होने की प्रायिकता निकालो, मतलब पी नॉट उसने हमें ये दे रखा है, वो हमसे
पी पूछना चाह रहा है कि पी क्या होगा, मतलब अगर इन दोनों का बर्थडे सेम डे नहीं होने की प्रायिकता ये है तो होने की क्या होगी। ठीक है, एक दिन बर्थडे होने की प्रायिकता क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है ना। इसको करते हैं तो क्या होगा, बस इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। और यार मैं चाहता हूँ कि यार इसको आप खुद से करो, है ना ये। ठीक है, तो P क्या है, P हमें निकालना है इस केस में। P नॉट अपने को पता है 0.992 इन 1। मैं चाहता हूँ ये आसान सा है, बस यहाँ पे इसको आगे पीछे करके आपका P निकल जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे होंगे, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, देखो मैं देख रहा हूँ। ओके, एक रैंडम सा वो होगा, कोई थैला टाइप का होगा या कोई बक्सा टाइप का होगा। ठीक है, वो बोला कि इसमें 2 रंग की बॉल हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक बॉल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे दिया भी है कि टोटल बॉल 8 हैं, टोटल बॉल 8 हैं, जिसमें से रेड कलर की आपकी 3 हैं एंड ब्लैक कलर की आपकी 5 हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि एक थैला है या कुछ भी है, बॉक्स है, जार है, कुछ भी है, उसमें 8 बॉलें हैं। ठीक है, जिसमें से 3 लाल हैं और 5 आपकी काली। और अगर आप रैंडम उस थैले में हाथ डाल के अगर बॉल निकालते हो तो बोल रहा है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, कि हम रेड बॉल निकालें उसकी क्या प्रॉबिलिटी होगी। एंड सेकेंड वन की ब्लैक गेंद अगर हम निकालें तो उसकी क्या प्रॉबिलिटी होगी। तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर दो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, आपका आंसर आपके सामने। तो रेड के लिए अगर निकालें तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, रेड बॉल कितनी है उसमें 3 है, और टोटल कितनी है जी 3 और 5 8 हो गई। तो यही आपकी प्रॉबिलिटी होगी रेड बॉल की, ये हो गया आपका आंसर। तो ब्लैक बॉल का भी निकालना है। ठीक है, इसको तो मैं निकाल दे रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आप निकालना। रेड में कितना था, ब्लैक में कितना था, 5 था, नीचे 8 था, तो ये हो गया आपकी ब्लैक की। ठीक है ना जी, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था ना सर, यस नाउ 9th। ओके, मैंने शायद कुछ तो चीज़ यहाँ पे मिस की हैं, ये 4th के बाद 5 होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में 5 ना होके जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, ये आपका 9th वाला होगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1 to 4 क्वेश्चन थे वो बड़े सब्जेक्टिव, मतलब बहुत अटपटे टाइप के थे, मतलब कोई तो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, एंड कुछ थे तो वो मैंने नहीं किए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 9th है, तो 9 से आप लोग इसको कंसिडर करना। ठीक है, वो आसान से उनको आप खुद से कर सकते हो। अभी बात करें मार्बल की। ठीक है, ओके, मार्बल है, कुछ पत्थर आप इनको बोल सकते हो या फिर आप इनको बोल सकते हो टाइल। ठीक है, जिसमें रेड कलर की 5 हैं, वाइट कलर की आपकी 4 हैं, यानी ग्रीन कलर की आपकी 4 हैं, 8। रुके बेटा, वाइट आपकी 8 हैं। ठीक है, 5 8 एंड 4 हैं। 1 मार्बल टेक आउट ऑफ द बॉक्स। तो एक बॉक्स है, उसमें टाइल होंगी, और मतलब बॉक्स है, इसमें से हम एक टाइल निकालते हैं। तो फिर से वो सेम चीज़ है कि वो पूछ रहा है कि रेड रंग की टाइल निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने, 5 हैं, टोटल कितने, इसको आप साइड में से ऐड कर सकते हो। ठीक है, 8 4 12 5 17। तो ये हो गया आपका रेड की प्रायिकता। मैं आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ, लिखना आपको बड़े अच्छे से। ठीक है, नाउ अभी मैं वाइट की अगर बोलूँ आपसे, तो वाइट कितने हैं जी 8 हैं, टोटल तो 17 ही होगा। ठीक है, तो ये 8/17 हो गया। एन इसी में अगर आपसे ग्रीन की पूछूं तो ग्रीन कितनी है, 4 है, नीचे हो गया 17, ये हो गया आपका ग्रीन का। ठीक है, नाउ टाइम 23 मिनट हो चुका है, लगता है सॉल्व हो जाएगा 1 घंटे में। चलो 10th वाला करते हैं। ठीक है, 10th वाले में क्या बोल रहा है, मैंने सिर्फ फिगर नोट कर रखे हैं, बाकी की कहानी क्या है वो आप लोग खुद से देख लेना। ठीक है, कोई शायद एक पिगी बैंक है इस केस में, क्योंकि मुझे बुक नहीं है ना, मैंने आप लोगों का एक कॉपी में नोट कर रखा है, पिगी बैंक है। ठीक है, पिगी बैंक में क्या है कि बहुत सारे सिक्के होते हैं ना, तो 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं उसमें, कुछ सिक्के उसमें 1 रुपीज़ के हैं, कुछ सिक्के उसमें 2 रुपीज़ के हैं, कुछ सिक्के उसमें 5 रुपीज़ के हैं। अब इसके कितने कितने सिक्के हैं वो भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये चीज़ें ना आपको क्वेश्चन में से छांटनी होती हैं कि यार मैं किस टाइप से इसको लिखूँ, है ना, ये चीज़ें आपको पूरी क्वेश्चन में होती हैं। तो आपको इस फॉर्म में इसको लिखना होता है कि हाँ ये चीज़ें ये है, ये चीज़ें ये हैं। बाकी इतना काम अब आपका हो चुका, तो फिर वो काम आपका हो ही जाता है। ठीक है, मतलब मैथ में आपको चीज़ें रटनी नहीं है, बस 2 फॉर्मूले आप रट लो अगर रटना चाहते हो तो, वो तो आपको लर्न करनी है। बाकी मेथड आप सीख लो एंड उसी को आप जस्ट वहाँ पे अप्लाई करके रख लो, एंड रटने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो मैं इसको करवाता हूँ अभी आपको।
तो इतना कुछ था क्वेश्चन में, तो इतना हम नोट कर चुके हैं। नीचे हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब मैं अगर उस गुल्लक को, पिगी बैंक मतलब होता है गुल्लक, मैं उसको अगर फोड़ दूं तो 50 पैसे का सिक्का निकलेगा उसमें सबसे पहले या कुछ ऐसा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो बताओ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके, या फोड़ दूं या कुछ भी ऐसा मैं अगर निकालूं, कुछ भी वो पूछ रहा होगा। ठीक है, तो वो 50 पैसे का सिक्का होगा, या वो ऐसा बोल रहा होगा कि क्वेश्चन में कि मैं गुल्लक को फोड़ दूं, देन मैं आंखें बंद करके एक सिक्का उठाऊं तो 50 पैसे का सिक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, कुछ ऐसा पूछ रहा है। तो वो क्या होगा, देखो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं जी, 100 हैं। टोटल सिक्के कितने हैं, 100 ही हो गए, 50 ही हो गए, 20 है, 10 है, तो 50 20 70 10 80 एंड 180 हो गया। ठीक है, तो कट कर लोगे। ठीक है, 9 5 से होगा, 5 2 नहीं 5 से नहीं होगा, सॉरी, क्या किया हमने, 0 से 0 को कट किया एंड फिर 2 से कट कर लो, 2 5 10 एंड 2 9 18, तो 5/9 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 50 पैसे के सिक्के की। अब इसका पार्ट 2 देखना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। पार्ट 2 जो है वो बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ, विल नॉट बी 5 RS कॉइन। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि वो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता बताओ। अब इसको करने के मेथड 2 हैं। ठीक है, इसको करने के मेथड 2 हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि वो 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, पहले आप होने की प्रायिकता निकाल लो। ठीक है, आप लिखना 5 रुपये होने की प्रायिकता, है ना। तो 5 रुपये होने की प्रायिकता क्या होगी इसकी, 5 रुपये कहाँ है जी, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो 10 बट्टे 180 होगा, है ना। उसको हम एक बार जोड़ चुके हैं, उसे बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 10 बट्टे 180 हो गया, तो इसको मैं कट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 1/18। अब हमसे पूछ क्या रहा था, 5 रुपये नहीं होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला आपको याद है कि P + PE0 = 1, तो बस वो कर लो एंड 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 में से आप अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17/18, यही आपका आंसर होगा। एंड एक मेथड इसका और हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, एक तो ये हो गया ना कि पहले आपने 5 रुपये होने की प्रायिकता निकाल दी, फिर आपने उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके 5 रुपये नहीं होने की प्रायिकता आ गई। ठीक है ना। एक मेथड इसमें और हो सकता है, 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। 5 का सिक्का नहीं होगा मतलब क्या है कि और सब होंगे, है ना। मतलब 5 का सिक्का नहीं होगा तो ये 3 सिक्के तो होंगे ही ना, तो बस आप इनको जोड़ के अपॉन 180 कर लो। ठीक है, तो 100 170 हो गया, 170/180 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170/180। ठीक है ना, ये आपका सेकंड मेथड है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना। 5 रुपये के सिक्के के नहीं होने की प्रायिकता, आप लिखोगे, देन आप ये ऐड कर लोगे, 100 + 50 + 20 अपॉन में 180, है ना। अनुकूल परिणाम फिर आपके इतने होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 170/180, इससे इसको कट कर लो, 17/18। ठीक है, ये आपका वन स्टेप का है और ये आपका इसमें 2 स्टेप आपके यूज हो रहे हैं, तो आंसर सेम होगा। यहाँ होगा 17/18 और यहाँ भी 17/18। ठीक है, ओके ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा। ठीक है, इन डिटेल में तो मैं वीडियो शूट करूँगा ही खैर ना कभी, क्योंकि ICIC बोर्ड वाले बच्चों में भी और UK और CBSE में तो है ही, है ना। आप लोगों का जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो मैं इसको पूरे डिटेल में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो कि अगले बच्चों के लिए हेल्प कर रहा होगा, जो कि अभी 10th में जाएंगे। ठीक है, बट यार मैंने कहा बोर्ड वाले बच्चे हैं एंड दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम होती है फिर यार। एंड यार इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करना है जो कि आपके फ्रेंड्स लोग हैं। ठीक है, और यार जलन और क्या बोलते हैं ज्वेलसी वाला फील ना अभी मत किया करवा रहे ना, क्योंकि वो हमको लगता है ना कि यार मेरे 400 में से 300 नंबर आ गए, मेरे दोस्त के अगर 250 आए तो मैं बड़ा ऐसा खुश होऊंगा कि मेरे तो 300 आए हैं। बट यार ये चीज़ें ना 9th तक ठीक है, 10th में किसी का रिजल्ट ख़राब ना होना तो बेकार होता है, क्योंकि कई बार हमारे मान लो कि 500 में से 400 नंबर आ गए, हमें उतना चीज़ वो नहीं होता। मान लो कि उसके 360 नंबर आए और मान लो कि उसे डॉक्टर या इंजीनियरिंग का कुछ ना कुछ करना है, बाद में वो 5-10 नंबर से अगर रुकता है ना तो फिर बाद में वहाँ पे दिक्कत होती है। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि कंपटीशन की भावना जो है वो आप 9th में रखो। बाय द वे मैं तो बोल रहा हूँ कि 10th के बाद अगर आप 11th में भी रख लो, है ना, 12th में भी आप प्री बोर्ड तक रख लो। बट यार बोर्ड में हमें जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, तो इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर लेना जो कि आपके फ्रेंड लोग हैं यार, है ना। ठीक है, नाउ 11th वाला क्वेश्चन नोट करते हैं।
क्या बोल रहा है, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर एन एक्वेरियम, शॉपकीपर टेक आउट अ फिश एट रैंडम। मतलब कोई गोपी है जी, पूरी कहानी पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। गोपी गया आपका मार्केट, फिश मार्केट में गया, ठीक है। वहाँ से वो डिब्बे में नहीं होती हैं मछलियाँ, है ना, तो वो मछली वाले के पास गया, उसने एक मछली ली, ठीक है ना। ओके, तो इस जो टैंक या जो डिब्बा है उसमें क्या थी, 5 मेल फिश थी आपकी, 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश थी। तो अब जो दुकानदार है वो तो कोई एक उठाएगा और वो आपको देगा, ठीक है ना। तो मतलब रैंडम से उसने एक मछली उठाई और आपको दी, मतलब काट के, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल फिश, है ना। तो बस फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, मेल कितने जी, मेल 5 है, टोटल 13 है, तो ये हो जाएगी आपकी मेल फिश की, ठीक है ना। बस हो गया, फिर मेल फिश की पूछ रहा था तो मेल फिश की हमने बता दी, ठीक है ना। क्योंकि मेल फिश आपके 5 थे, फीमेल आपकी 8 थी, टोटल इवेंट या ट्रायल या कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके 13 होते और वो हो जाता है, ठीक है ना। अब करते हैं 12 वाला। ओके जी, 12 में क्या बोल रहा है कि स्पिन टाइप का कुछ कुछ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना यार, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें रैंडम से नंबर हैं 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है, और सब सेम सेम है, ठीक है। तो इसको घूम घुमाते हैं वो लोग, ठीक है। एंड एक सुई टाइप की है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये 8 पे जाएगा, मतलब ये 8 पे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 8 पर रुके, है ना। तो 8 नंबर 1 टाइम है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और टोटल जो नंबर है वो आपके 8 हैं, है ना। तो 8 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8 हो गई, ठीक है। ओके, सेकेंड वन पूछ रहा है एन ऑड नंबर, कि ये ऑड नंबर पर रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑड नंबर इसमें कितने, ऑड मीन होता है जी विषम, ठीक है। तो विषम संख्या पर रुकने की प्रायिकता, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 1 से 8 तक के नंबर में इतने ही विषम नंबर आपके होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 आपके विषम नंबर है, टोटल आपके 8 हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। एंड ऑड नंबर पर रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। सेम चीज थर्ड में पूछ रहा है एन नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े संख्या पर रुकने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 से बड़े नंबर जितने भी हो लिख लो, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6/8, ठीक है ना। 6/8 को आप फर्दर कट कर सकते हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है ना। इसके बाद पूछ रहा है फोर्थ भाई है इसका लेस देन 9, मतलब 9 से नीचे वाली संख्याओं पर रुकने की प्रायिकता। तो 9 से छोटे ही हैं वो सारे के सारे, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 5 4 3 2 1, तो ये टोटल 8 होंगे, है ना। तो 8/8, टोटल परिणामों की संख्या 8 और अनुकूल 8, 8/8 1, मतलब किसी पर भी रुके जी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद है 13, क्या बोल रहा है, अ डाइस इज थ्रो एंड रैंडम, ठीक है। एक डाइस है यार, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये रैंडम से थ्रो होता है नीचे बोर्ड पे, ठीक है। तो हमने नीचे थ्रो किया, तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता बताओ। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब भैया कितने से कितने तक होते हैं नंबर, 1 से लेकर 6, टोटल इवेंट होते हैं इसमें 6, है ना। 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 भी, तो नीचे तो जी सबके 6 होगा। एंड प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक प्राइम नंबर 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, ठीक है, जिसमें किसी का भागा नहीं जाता है, सिर्फ 1 को एंड उसको खुद को छोड़ के, ठीक है। तो ये 3 हो गए, तो 3/6 हो जाएगा, इट मीन 1/2, ठीक है। फिर बोल रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं आपके, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये 3 नंबर रहते हैं इसके बीच में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, इट मीन्स कि 1/2, है ना। नाउ फिर थर्ड वन पूछ रहा है ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या है जी, 1 3 5 ही है ना, 1 3 5 है, ठीक है। तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड नंबर का था, ओके। फोर्थ वन ओनली 3 चीज़ पूछ रहा था, तो ये 3 चीज़ें हो गई, है ना। 14 वाला, ओके, अभी आ गया आपके प्लेइंग कार्ड वाला, ठीक है, ताश के पत्तों वाला। इसको करते हैं अच्छे से। बोला 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल, मतलब हमने उसको अच्छे से फेंटा, देन एक ताश की गड्डी थी उसको हमने अच्छे से फेंटा और हमने नीचे रखा। तो बोला कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो। नंबर 1 किंग ऑफ रेड कलर, अभी मैंने आपसे बताया था रेड कलर कितने होते हैं जी, 26 होते हैं। तो टोटल इवेंट हो गए आपके 26, एंड किंग होंगे उसमें 2, ठीक है। हर कोई पत्ते होते हैं 13 13 हो,
तो हर 13 में एक किंग होता है, तो दो चीज़ होती हैं लाल, है ना। तो एक किंग यहाँ होगा और एक किंग यहाँ होगा आपका, तो किंग कितने हो गए 2, एंड टोटल पत्तों की संख्या होगी आपकी 26, तो 1/13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। थर्ड वन क्या पूछ रहा है ना, सेकंड में क्या पूछ रहा है, अब फेस कार्ड, मतलब क्या बोला कि फेस कार्ड आ जाए जी। अभी इसने रेड कलर कुछ स्पेसिफिक रंग नहीं कहा है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स कि ये टोटल कार्ड 52 में से बात कर रहा है, ठीक है। तो फेस कार्ड हमने आपसे कहा था कि एक में 3 होते हैं, ठीक है, जैक, किंग एंड क्वीन। तो चारों के चार को अगर हम ऐड कर दें तो 12 होंगे, तो 12/52 इसका हो गया आंसर। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ 3 से ही ना, 3 से कट हो जाएगा शायद, 12/52 4 से कट हो सकता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 14, 13 4 जा 52, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड वन पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। देखो उसमें तो उसने सिर्फ फेस कार्ड कहा, लेकिन अभी ये रेड फेस कार्ड पूछ रहा है। इट मीन्स कि अभी ये 26 में से बात करें ना, रेड कार्ड में से, ठीक है। तो इसमें कितने फेस कार्ड होंगे, वहाँ पे 12 थे, तो 12 का आधा 6 है ना, तो ये भी आंसर सेम आएगा। किससे कट सकते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 3/, रुको रेड फेस कार्ड, तो ये आंसर तो ठीक होगा। रुको, रेड फेस कार्ड पूछा है ना, अच्छा ओके, उसने आउट ऑफ रेड कार्ड नहीं कहा, उसने रेड फेस कार्ड का आंसर, सॉरी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गई, तो यार समझना अच्छे से। रेड फेस कार्ड मीन क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ टोटल इवेंट तो आपके 52 होंगे, बट वो रेड की बात कर रहा है ओनली, तो ऊपर 6 होंगे बट नीचे आपके 52 होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, नीचे 26 एंड यहाँ पे 3, तो 3/26 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ना उसके बाद क्या पूछ रहा है, आईवी करके जैक ऑफ हार्ट, मतलब ये हमसे पूछना चाह रहा है पान का गुलाम बताओ जी। पान का गुलाम, देखो पान के पत्ते कितने होते हैं, पान के पत्ते 13 है ना, जैक ऑफ हार्ट के पत्ते 13 होते हैं, तो उसमें से एक जैक, तो जैक एक ही होगा जी, तो 1/13 हो जाएगा। रुको यार, अच्छा पान का गुलाम, फिर से दिक्कत हो रही है। पान का गुलाम, देखो पान का गुलाम तो एक ही होगा, लेकिन टोटल पत्ते तो 52 ही होंगे ना, ठीक है। देखो उसने पान का गुलाम का है, जैक ऑफ हार्ट का है, इट मीन्स कि जैक ऑफ हार्ट मतलब पान के पत्ते कितने होते हैं, 13। अभी 13 पत्तों में से कितना होता है गुलाम, एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम तो 1 हो गए, बट टोटल 52 ही होंगे, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर देट। ना अभी हमसे पूछ रहा है स्पेडर, मतलब स्पेड, ईट का पत्ता होगा ना स्पेड हुकुम का पत्ता, तो ये हमसे अभी हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, हुकुम में चिड़ी इड़ी कुछ नहीं, मतलब हुकुम के पत्ते में इसने बादशाह या कुछ नहीं कहा, इसने सिर्फ हुकुम के पत्ते कहा, तो हुकुम के पत्ते हो जाएंगे 13, अनुकूल परिणाम होंगे जी आपके 13, ठीक है, टोटल हो गया आपके 52, तो ये 13 1 जा 13, 4 जा 52, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। VI लास्ट में पूछ रहा है अ क्वीन डायमंड, ठीक है, अ क्वीन डायमंड मतलब ईट की बेगम पूछ रहा है, ईट की बेगम, तो ईट के पत्ते कितने हो जाते 13, बट वो बेगम की बात करें तो बेगम की कितनी होगी 1 होगी, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गए, टोटल 52, तो ये 1/52 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, इसको बड़े अच्छे से देख लेना, मैं भी 2-3 बार मैंने मिस्टेक की कि टोटल आपके 52 ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन तो बहुत है, हमारा हो पाएगा 1 घंटे में, शायद हो जाए यार। अभी हम लोग 15 पे हैं, 25 के आसपास हैं। चलो इसको कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने समरी लिखी है, 5 कार्ड की बात कर रहा है, 5 पत्ते होंगे, ठीक है, 5 पत्ते उसने नाम भी दे रखे हैं, एक बोला द 10, ठीक है, सेकेंड वन किंग, थर्ड वन उसने कहा है क्वीन, फोर्थ वन जैक एंड फिफ्थ वन एस ऑफ डायमंड, तो इतने पत्ते हैं, ठीक है। एक द 10 है, एक बादशाह है, एक क्वीन है और एक गुलाम है और एक एस ऑफ डायमंड है, मतलब ईट का डायमंड। ये 4 पत्ते हैं यार, जो भी है, ठीक है, थोड़ा हिंदी में बताने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो जी ये 5 पत्ते हैं,
ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि इसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सेम फॉर्मूला यूज़ कर लो। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, क्वीन इसमें है ना, क्वीन ये है, 1 क्वीन है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गए, कुल परिणाम 5 हो गए। ये आपका हो गया आंसर। अब इसी चीज़ में वो हमसे दूसरी बार वो लिख रहा है कि इस बार हमने क्या किया कि इफ़ द क्वीन इज डाउन, मतलब जो हमने पत्ता निकाला वो क्वीन ही थी और इस क्वीन को हमने हटा के रख दिया साइड में, ठीक है। तो बचे हुए पत्तों में से अन एस आने की हमें प्रोबेबिलिटी बताओ बोल रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ जब वो पूछ रहा है इसमें उसने हमें कुछ कंडीशन दी कि जो हमने पत्ता निकाला था वो आपका क्वीन ही था और इस क्वीन को हमने हटा दिया है। इट मीन्स कि इस क्वीन को हमने हटा दिया है, अब पत्ते बचे ओनली 4, 1 2 3 4। अब हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट में बताओ कि एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इक्के की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इक्का इसमें अभी 1 है तो ये हो जाएगा 1/4। अभी टोटल जो वो थे वो 4 है ओनली, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। ये क्वीन को हम लोग हटा चुके हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन हमसे पूछा कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। भैया अब जो 4 पत्ते बच्चे हैं उसमें क्वीन है ही नहीं, तो फिर क्वीन कहाँ से आएगी, है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0। टोटल परिणाम 4 हो गए क्योंकि पत्ते तो 4 है ना, वो 1 2 3 4, तो इट मीन्स कि 0, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना कि पहले उसने 5 पत्तों की बात की, फिर एक पत्ता हमने निकाला, हमने उसे रख दिया अलग, फिर जो टोटल होंगे वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। कई बार कुछ लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को 0/5 करके आ जाते हैं, 0 आपका आंसर तो ठीक है, बट यहाँ पे वो देख के आपके नंबर काट देता है ना। फिर यहाँ पे भी कई लोग 1/5 करके आते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। ओके ना, 15 वाला भी कर चुके हैं, 16 वाला करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि साइड में वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी इसको ट्राई करना, ठीक है। ओके ना, 16 में बोल रहा है कि कोई पेन है साथ में, उन पेनों की एक गड्डी है, ठीक है। तो गुड पेन उसमें से 132 हैं, एंड जो बैड पेन बोल लो या फिर डिफेक्टेड पेन बोल लो, डिफेक्टेड पेन वो 12 हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यार ये जो इतने सारे पेन है मिक्स हैं, बेकार पेन भी और अच्छे पेन भी। तो वो बोल रहा है कि अगर हम एक पेन उठाएं वो देखने से पता नहीं चल रहा है कि यार ये बेकार है और ये अच्छा है, ठीक है। सेम पेन है मतलब, तो हमने एक बेकार पेन उठाया, हमने एक पेन उठाया, तो वो पेन जो है वो अच्छा पेन होगा, इसकी हमें प्रायिकता बताओ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, ठीक है। एक अच्छे पेन की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, इसको ऐड करके 144। अब हमसे अच्छे पेन की पूछ रहा है तो हम ऊपर अच्छे पेन को लिखेंगे, ठीक है। इट मीन्स 132। तो 12 से आप अगर कट करते हो, ये तो 12 टाइम कट होगा, 12 का स्क्वायर है, और ये आपका 11 टाइम कट होता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ये। अब इसकी अदर में आपसे ये क्वेश्चन इसमें है नहीं, बट मैं आपसे बोलूँ अगर कि बेकार पेन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, है ना, बैड पेन या फिर डिफेक्टिव पेन। तो उस केस में क्या होगा, ये ऊपर 12 होगा, नीचे 144 होगा, ठीक है। तो 12 जा यहाँ पे इस केस में 1/12 होता है, ठीक है, बैड पेन की या फिर डिफेक्टेड पेन की। तो ये तो है नहीं आपके उसमें, सिर्फ ये है। और यार आपको 1-2 टिप्स बताऊँ मैं, ओनली एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के भरोसे मत बैठना, कई बार एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले हो तो 50% ध्यान दो, वरना एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, 55 एंड 45 करके, क्योंकि एग्जाम्पल होते भी बहुत कम है और उसमें से आने के चांसेस यार बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, है ना। हमने भी दिया हुआ है मैथ्स एग्जाम, तो कई बार एग्जाम से भी पूछ लेता है। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं अभी MA इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मास्टर कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, और इससे पहले मेरा PCM था, PCM से मैं BSc कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। ओके 17 वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो 17 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एक बल्ब का लॉट्स है, मतलब एक बहुत बड़ा वो है बल्ब है जिसमें, ठीक है, उस बल्ब की पेटी टाइप की मान लो, ठीक है ना, ये बल्ब है कि पेटी टाइप की है। तो वो बोल रहा है कि 20 बल्ब का एक लॉट है, मतलब एक लॉट को क्या बोलते हैं, क्या एक पेटी टाइप की, इस पेटी में टोटल बल्ब 20, मतलब लिख देना टोटल बल्ब। अब देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, ये चीज़ आपको पढ़ के समझ के खुद से लिखनी होती है। तो टोटल बल्ब हो गए 20, इसमें से डिफेक्टेड बल्ब जितने हैं डिफेक्ट वाले वो आपके 4 हैं, ठीक है। ये तो डाटा आपने लिख लिया ऊपर। अब क्या बोला कि एक बल्ब रैंडमली हम लोग निकालते हैं वहाँ से, तो बोला कि डिफेक्टेड बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, कि वो बल्ब ख़राब हो, डिफेक्ट वाला हो। तो डिफेक्ट वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 है बेकार और टोटल है 20, तो 1/5, ठीक है। तो ये होगी। अब ये बोल रहा है सेकेंड वन पूछ रहा है, इसमें भी ये भी बड़े अच्छे से देखना, बोल रहा है चूज बल्ब
इज़ नॉट डिफेक्टेड। जो हमने बल्ब लिया वो डिफेक्टेड है ही नहीं जी, है ना, वो बल्ब अच्छा था। तो अभी वो हमसे पूछ रहा है कि नो डिफेक्ट वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसने हमें सेकंड चीज़ जो हमसे पूछ रहा है, मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ कि अच्छा बल्ब वो हमसे बोल रहा है कि इस बार आप गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमें बताओ, है ना। और जो आपने पिछली बार निकाला था वो वाला बल्ब अच्छा था, उसको इस बार आप साइड रख दो, ठीक है। इट मीन्स क्या कि 20 थे बल्ब, है ना, जो हमने निकाला वो वाला बल्ब था अच्छा। तो इस बार हमें जितने शेष हैं उसमें से निकालना, तो ठीक है। तो सेकंड वाले केस में जब हम लोग निकालेंगे तो टोटल बल्ब अभी हो जाएंगे 19, ठीक है। और डिफेक्ट वाला बल्ब इसी में है वो, ठीक है। तो डिफेक्ट वाला हो गया आपका 4। तो अभी वो हमसे पूछ रहा है कि गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। बोला कि नाउ फाइंड द परफेक्ट बल्ब। रुको डिफेक्ट वाले की पूछ रहा है, चूज बल्ब नो डिफेक्टेड, नो डिफेक्ट, ठीक है। तो अभी भी ये शायद हमसे डिफेक्ट वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आप देख लेना अपने बुक में, क्योंकि मैंने यार बड़े इसे नोट कर रखा तो अजीब सा है। तो डिफेक्टेड बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमें 14/19, ठीक है। ओके सॉरी, हमसे सेकंड केस में पूछा है कि नॉट डिफेक्ट, मतलब गुड वाले बल्ब की हमें निकालनी है, ठीक है, नॉट डिफेक्ट। तो देखो एक तो इसको निकालने के मेथड दो हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेथड 2 हैं। फर्स्ट की मैं बात करूँ, पहले मैं ऊपर कुछ लिख देता हूँ डाटा। टोटल बल्ब इस केस में हो गए जी 19 एंड डिफेक्ट वाले हो गए आपके 4, ठीक है। तो वो हमसे पूछा कि गुड बल्ब की निकालो। तो देखो गुड बल्ब की मीन एक तो हम सिंपल सा निकाल सकते हैं कि यार 19 में से 4 बेकार हैं। इट मीन अच्छे कितने हैं जी, 15 हैं। तो 15/19 ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, है ना। कि इस केस में अनुकूल परिणाम आपके हो जाएंगे 15, टोटल आपके 19 हो गए, ठीक है। सेकंड मेथड ये है कि आप खराब बल्ब की निकाल लो। आप खराब बल्ब की निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 4/19। आप अच्छे बल्ब की आपको निकालनी है तो आप 1 में से इसको घटा दो, है ना। तो 1 में से इसको घटा दोगे तो फिर भी आपका 15/19 आएगा। यहाँ पे 15/19 है, आपको जो अच्छा लगे वो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितने मिनट की होगी, 47 मिनट की। चलो ये भी हो गया। अरे कुछ दिक्कत होगी ना तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा नीचे, उसमें लिख देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बस होप ये कि यार आप लोग एग्जाम अच्छा दो, है ना। जो कि आपका 5 को है, 15 को अभी मैंने देखा फिर मैं भूल गया, ठीक है। शायद 15 को है आपका, ठीक है। तो 15 को आपका है 15 अप्रैल को, अच्छे से पढ़ो। एंड इसके बाद में प्रोबेबिलिटी के बाद में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पे भी वीडियो अपलोड करने वाला था। फिर मैंने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल आपके क्या बोलते हैं कि को रिलेट करते हैं। मतलब अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। तो मैं ये 2 चैप्टर को भी अपलोड करने वाला हूँ इसी तरीके से। पॉलिनोमियल को शायद वो बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इस हिसाब से बोलते हैं। पॉलिनोमियल को आपको बहुपद बोलते हैं शायद। तो बहुपद और ये 2 चैप्टर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं, ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन जो है जी वो आपसे बोल रहा है 19 डिस्क हैं। अभी डिस्क का मीन पता नहीं भाई साहब क्या है, हिंदी वाले आप देख लेना, ठीक है। या तो आप इसको एक साथ बोल सकते हो कि कुछ तो होगा यार, डिब्बे टाइप के होंगे कुछ, ठीक है। इनमें 1 से लेकर 19 तक काउंटिंग है, ठीक है। वर्ड का मीन पता नहीं क्या भी है, लेकिन हम आपको इसे समझा देते हैं कि यार ये थोड़ा सा ऐसे डिस्क कुछ बोर्ड टाइप के हैं। इसमें 1 से लेकर 19 तक है नंबर, ठीक है। ओके, बस इतनी कहानी थी। इसमें से कोई हम एक चूज करते हैं, रैंडमली हम लोगों को एक चूज करना है, ठीक है। तो आगे की कंडीशन उसने यहाँ पे कहा है। अब वो बोला कि इसमें सब में 2 डिजिट वाले नंबर हो। मतलब यार आप एक एज्यूम कर लो कि आप यहाँ पे आपके आगे बहुत सारे बॉक्स हैं, 90 बॉक्स हैं, उसमें आपके नंबर लिखे 1 से लेकर 90 तक का। आपको कोई एक बॉक्स चूज करना है जिसमें कि 2 डिजिट वाले नंबर हो, ठीक है। 2 डिजिट वाले नंबर हो। तो देखो इस केस में क्या हो गया, टोटल इवेंट हो गया आपके 19, कुल परिणामों की संख्या होगी 90, ठीक है। ओके, अब 2 नंबर जिसमें होंगे वो आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9। अगर मैं इन 9 नंबर को हटा दूं क्योंकि ये आपके सिंगल हैं, है ना, तो बाकी जितने भी होंगे वो आपके डबल डिजिट वाले होंगे। तो 90 में से अगर मैं 9 को हटा दूं तो आपका आंसर आता है 81। तो जो 81 शेष हैं उसमें सारे में 2 नंबर लिखे होंगे, ठीक है। तो टोटल परिणामों की संख्या होगी 90 और अनुकूल परिणाम हो गया आपके 81। तो बस इसको कट कर दो, 9 9 81, 9.90, आपका आंसर आ गया 9/10। ये होगी आपकी प्रायिकता, 2 डिजिट वाले नंबर होगी, ठीक है। नाउ सेकंड में पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि उन डिब्बों को
छांटने की प्रायिकता क्या होगी कि जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यार ये कुछ बोर्ड हैं, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कहीं पर 2 होगा, कहीं पर 9 भी लिखा होगा, कहीं पर 16 भी होगा, कहीं पे 81 भी होगा। यही तो है ना आपके परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो इसमें आपके पूर्ण वर्ग कितने होंगे उनको हटा लो, एक होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और तो कुछ नहीं छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हो गए आपके परफेक्ट स्क्वायर वाले। क्योंकि 81 है, 10 का हम 100 ले सकते थे, बट उसमें नंबर ओनली 90 तक हैं, तो ये हमने 100 को कंसिडर नहीं किया। तो बस 81 में से 9 सॉरी 90 में से 9 हटा दोगे तो वही आएगा आपका 81। इसका आंसर भी सेम होगा 81/90, तो 9 9 81, 9 7 90, इसका आंसर भी 9/10 ही होगा। रुको, परफेक्ट स्क्वायर 9 होंगे, ओके, ये 81/90 नहीं होगा, सॉरी। वो हमसे पूछ रहे कि परफेक्ट स्क्वायर के बताने, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने थे, ये थे 9 और टोटल 90, ठीक है, 1/10। तो यार छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे बोलता ना कि परफेक्ट स्क्वायर को हटा के और नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो आपका उतना होता, ठीक है। नाउ थर्ड वन बोला कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब उन नंबर की प्रायिकता बताओ जो 5 से भागा जाता है जिनका, ठीक है, ओके। तो वो नंबर कितने होंगे आपके, 5 तो होगा 5 10, इसमें आगे तक लिख दोगे तो 50 होगा, 50 के बाद आपका यहाँ तक तो 10 हो गए, ठीक है। 50 के बाद आपका 55 होगा, 60 65 70 75 80 85 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए, 10 ये हो गए, 18 हो गए, मतलब 18 पंचे 90, ठीक है। तो 18 नंबर उसमें ऐसे होंगे जो कि 5 से जिसमें भागा जा रहा होगा, ठीक है। देखो 5 में 5 का एक बार जाएगा, ऐसे ही 90 में 5 का 18 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए, 18 नंबर हो गए। तो अनुकूल परिणाम 18 हो गए, टोटल 90 हो गए, तो 18 का 18 पंचे 90, ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 18 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं 19 वाले पे। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ है, कुछ बॉक्स हैं A B C D E और A, ठीक है। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि ये एक बॉक्स टाइप का है, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कि इसमें से A आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A आने की प्रायिकता क्या होगी जी। टोटल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और A कितने हैं, 2 हैं, तो 2 3 6 1/3 हो जाएगा। अभी बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। अब D की बात करें तो D कितना है जी, 1 है, टोटल 1 2 3 4 6 हैं, तो ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब बात है 20 वाले पे, है ना, ओके। ये 19 तक था, 19 के बाद आपके 20 21 22 तक सेम ही है, और एक क्वेश्चन में बेफालतू का भी है वो, ठीक है। तो उसको छोड़ के ये 2 क्वेश्चन आपके सेम है, इनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं करा रहा हूँ आपको 23 वाला, ठीक है, 23 वाला है ना, ठीक है। कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन एक है, बट इसको उछाला जा रहा है 3 टाइम, 3 बार एक सिक्के को उछाल रहे हम लोग, ठीक है, 3 टाइम उछाल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कोई हनीफ है, हनीफ विन ऑल द टॉसेस गिवन, मतलब पूरी कहानी ये है कि अगर हम एक सिक्के को उछालें, ठीक है, 3 बार, ठीक है, एक सिक्के को हम 3 बार उछालें, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि तीनों बार टेल आए, तीनों बार हेड आए, है ना, और एक बार टेल एक बार हेड, ऐसा कुछ आएगा। तो ये टोटल केस बनते हैं आपके 8। मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्या बोल रहा है, हनीफ विन द, देखो एक जो कॉइन होगा उसमें कितने चीज़ हो सकते हैं, 2 चीज़, हेड और टेल, है ना, 2 चीज़ें हो सकती हैं, और हम कितनी बार उछालें, 3 बार। इट मीन्स कि 2 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो कितना होता है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 केस, मतलब टोटल केस 8 होंगे आपके। अब मैं इसको अगर ड्रॉ करके बताऊं कि क्या क्या चीज़ आ सकते हैं, टेल हेड, और क्या आ सकता है आपका, 2 हेड आ सकते हैं और एक टेल आ सकता है ना, एक हेड ऐसा आ सकता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि 8 होते हैं, ठीक है। इनको आप देखना, बट मैं अगर आपको बता दूं कि टोटल केस आपके 8 होते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, उसने कहा है हनीफ जीतता है अगर 3 बार अगर सेम चीज़ आएंगी, मतलब या तो 3 बार हेड आ जाएं, या फिर 3 बार टेल आ जाएं। अगर कुछ भी और कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वो हारता है।
अब मैंने आपसे कहा था कि टोटल ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 होंगे। इट मीन्स कि अगर वो जीतता है जब ये 2 केस आएंगे और वो हारता है जब बाकी के 6 केस आएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, उसके हारने की प्रायिकता बताओ हमसे पूछ रहा है। तो यार देखो, हारने की प्रोबेबिलिटी के लिए फिर से 2 मेथड है यहाँ पे। आप पहले जीतने की निकाल लो, है ना। जीतने की 2/8 होगी, ठीक है। अब हारने की क्या होगी, लूज़ की क्या होगी, ये आपकी विन की है। एंड हारने की क्या होगी, 1 में से 2/8 को घटा दो। इस 1 को मैं 8/8 लिख सकता हूँ, तो ये 6/8 हो जाएगा, जिसका आंसर 3/4 होगा। तो एक मेथड तो हो गया ये, और एक मेथड डायरेक्ट होगा लॉसेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हारने की प्रायिकता, मतलब वो हार रहा है, मतलब 8 में से वो 6 केस होंगे और टोटल 8 हो गए, तो 3/4, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने का आपका होगा, लिखना होता है आपको बड़े अच्छे से, ठीक है। टोटल चीज़ें लिख के ना। नाउ 23 भी हो गया, 24 पर आ गए जी हम फाइनली। गुड, 55 मिनट हो गए, फिर मेरे को खाना भी बनाना है अभी। देखो मैं अपना भी, मुझे पढ़ना होता है, मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ तभी हम लोग भी 10th में थे, है ना, तब नंबर उतने अच्छे नहीं थे, मतलब ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे यार हम लोग। मैं चाह रहा हूँ कि यार कम से कम जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कम से कम उनके मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक आ जाएँ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ओके। ना उसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कोई डाइस होते हैं ना 24 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं टाइम दे के आपको बताता हूँ, है ना। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पासे हैं, ठीक है, 2 पासे हैं। तो सबसे पहले यार आप इनका टोटल इवेंट लिख लो, टोटल इवेंट या टोटल घटनाएं, ठीक है, कुल घटनाएं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 36 होंगी। अब क्यों होंगी, क्योंकि पासे 2 हैं, ठीक है, ओके। एंड एक पासे पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं, एक पासा को जब हम फेंके तो 6 टाइप की घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो 6 होंगी, और पासे 2 हैं तो 6 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इट मीन्स कि 36, ओके, 36 घटनाएं हो सकती है ना, ठीक है, ओके। तो 2 पासे उछाले तो टोटल आउटकम हो गया आपके 36, है ना। अब हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो हमसे पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, मतलब 2 पासे हमने उछाले साथ में, मतलब ये है कि इस पासे में मान लो कि 1 आ गया, इस पासे में 5 आ गया, या इसमें 1 आया, इसमें 4 आया, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि 5 किसी में भी नहीं आए, उसकी प्रायिकता बताओ। और दूसरे में हमें बताओ कि कम से कम एक बार 5 आए, कम से कम एक बार 5 आए। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है, ये सेकंड वाला। और फर्स्ट में पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर 5, ठीक है, मतलब 5 विल नॉट कम आइदर 5, ठीक है। तो 5 कभी भी ना आए और 5 एटलीस्ट 1 बार तो आए, ठीक है। तो पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, 5 कभी भी नहीं आए, ठीक है, 5 कभी भी नहीं आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी। देखो 5 कब कब आ सकता है, देखो टोटल केस 36 होंगे। 5 ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट में 1 आए, सेकंड में 5 आ जाएं, ठीक है। फर्स्ट में 2 आए, सेकंड में 5 आ जाएं। फर्स्ट में 3 आए, सेकंड में 5, ऐसे करके पहले में 4 आ जाएगा, 5 5 5 6 5, है ना। अब ये हो सकता है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है ना, कि फर्स्ट वाले पासे में तो 1 आए, फर्स्ट वाले पासे में 5 आए, दूसरे में 1 आ जाए, फर्स्ट में फिर से 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, फर्स्ट में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5 वाले में मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट वो ऑलरेडी 1 टाइम आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। तो ये वैसे केस हैं जब 5 आ सकता है, ठीक है। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार ऐसा होगा कि 5 आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल केस हो गया 11। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 कभी भी ना आए, तो ये तो आने की संभावना होगी ना 11/36, तो नहीं आएगा। इट मीन्स कि आप इसको 1 से घटा दो, है ना, आप इसको 1 से घटा दो, ठीक है। तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। मैं इसको करूं तो देखो, इसको मैं 36/36 लिख सकता हूं, है ना। तो इसको मैं घटाऊंगा 11/25 को, तो आ जाएगा 25/36। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब आप समझ रहे हो मैं आपसे बोलूं, देखो हमने किया गया कि हमने 2 पासा उछाले एक के साथ में, तो कुछ भी हो सकता है ना, कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे भी 6 आ जाए, वहाँ पे भी 6 आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो 5 जिस केस में आएगा उतने केस हम लोग लिख चुके हैं, वो 11 बार होगा वैसा, ठीक है। तो 11 बार होगा, कितनी घटनाएं थी पूरी, 36 थी,
ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था क्वेश्चन में, उसने कहा था कि 5 नहीं आए, मतलब 5 कभी भी नहीं आए। तो 5 ओनली 11 केसेस में होगा, जितने भी केस बच रखे हैं उसमें से 5 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस वो आपका 25 टाइम हो गया, तो 25/36 हो गया, है ना। एंड सेकेंड में पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 बार तो 5 आए, तो उसका आंसर हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो 11/36 हो जाएगा कि एक बार 5 इतनी बार आएगा,